Alright guys, so welcome to Wave Trading India and welcome to the live session. So हम लोग आगे बढ़े. आज निफ्टी में ड्रास्टिक फ्री फॉल आया है which is I think 300 and 400 points. So let's discuss that और उसके बाद का मैं अपडेट आपको कर देता हूँ मार्केट. So आपको एक यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा बट इट्स आई थिंक द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम. आई थिंक फ्राइडे की अगर बात करें मोस्ट प्रोबेबली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस नॉट टैगिंग इट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टैगिंग द लॉस. Officially now you know what market is doing. You tag the lows. ऑफिशियली अब आप एक करेक्टिव मार्केट फेज में हो जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पर. इसके रिजम्बल हॉरिजॉन्टल नहीं, मुझे एक्चुअली वर्टिकल लाइन चाहिए यहाँ पर. तो ये जो इस टॉप के जो रिजम्बल है, जो सीन सिनारियोज है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाउ अब आपको सारे कंपेयर करने हैं इस करेक्टिव फेज से, विच मीन्स कि टाइम वाइज जो करेक्शन होगा यहाँ पे मिनिमम that could be a very similar structure. So which means आज आपका नवंबर चल रहा है. I don't think maybe till budget also. I mean that scene scenario. So 2-3-4 months का correction you can actually anticipate. और अब यहाँ से आपको sideways up and down movement मिलेगी. So most probably अगर snapshots अगर आप देखना चाहें, आज है 22 तारीख, so most probably 20 नवंबर का snapshot होना चाहिए. So yes, so this was the snapshot of YouTube video which we post on 20th November and you can see we discuss here of tagging this low. Now इस इतनी सी information में इतनी बड़ी information है. Alright, so this is how the overall market is looking like. If you ask कि 1 hour या 4 hour daily perspective से क्या, which means कि आप देखो हर कोई सी वेव अब इस हाइस को क्लेम नहीं कर सकती और हर वो जो लो की वेव है वो अब डिसेंट या ड्रास्टिक लो को क्लेम नहीं कर सकती. विच मीन्स इसके जो सपोर्ट हैं वो कहाँ बनेंगे, इसके सपोर्ट आपके बनेंगे 17,000 मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से दिख रहा है 200 पर. दैट्स व्हाट द मार्केट इज होल्डिंग टू. सो जो सपोर्ट है आपके यहाँ पर बनकर आ जाते हैं. इस तरह के सीन सिनारियोज में 500 to 600 पॉइंट्स की जो रैली है मोस्ट प्रॉब्ली, ये देखो यहाँ पे मोमेंटम इस वेव में खत्म नहीं हुआ. तो इस तरह की वेव में ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो बनेगा 17,500 का एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ये जो पॉसिबल वेव है वंस दैट इज फिनिश्ड ये आपको नेक्स्ट पॉसिबल 3 to 500 600 पॉइंट्स की रैली दे देगी. पर ये जो रेजिस्टेंस है वो सरक कर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. तो इस केस में जो रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट का, लास्ट टाइम आई थिंक अगर इस वीडियो की बात करें तो 17,000 आई थिंक 18,300 की बात करी थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका रेजिस्टेंस रफली नंबर 18,000 के आसपास आ जाएगा. सो दिस इज हाउ द ओवरऑल मार्केट एंड आई थिंक जो इंडाइसेस है वो दिख रहे हैं. आयरनी एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको फ्राइडे को अपडेट किया था, एक्चुअली ये फ्राइडे एंड थर्सडे के आसपास ही होना डिस्कस लाइक फ्राइडे थर्सडे के आसपास ही डेवलप होना स्टार्ट हो गया था. सो मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से इसके सीन सिनारियोज हैं 20 नवंबर को मैंने आपको अपडेट करा था और ये आई थिंक ट्रेडिंग रूम का स्नैपशॉट है 18 नवंबर के आसपास से हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था. सो यहाँ पे देखो इस तरह के जो सीन सिनारियोज हैं, दैट्स हाउ द ओवरऑल स्ट्रक्चर साइडवेज मार्केट एंड देन यू आर लुकिंग फॉर इज द नेक्स्ट पीस अप. सो ये जो सीन सिनारियोज हैं आपके 2-3 मंथ्स यू आर गोइंग टू स्टे हियर और उसके जो लेवल्स हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,500, immediate support 17,200. So that's how the overall market is looking like. Apart from that आपकी जो remaining questions हैं आई थिंक मैं अब आंसर कर देता हूँ. TCS में बाय में हूँ 3435 से SL होल्ड कर सकता हूँ या गैप फिल के लिए प्राइम सेटअप लिया है 3 टाइम फ्रेम पर, मैं देख लेता हूँ. So when it comes to the TCS, I think the prime structure gap fill TCS में buy setups आई थिंक यू हैव टू बी केयरफुल हियर, क्योंकि ये जहाँ से गिर रहा है ना, मुझे लगता है कि अगर इसमें 22 में हो ना तो 3423 पे जरा फोकस करो. दैट्स एक्चुअली अ ड्रास्टिक लेवल टू लुक एट एंड पे अटेंशन टू. इट्स होल्डिंग द स्ट्रक्चर बट देखो जरा ये लोस को मार्केट ब्रीच ना करे, क्योंकि अगर ये ब्रीच करेगा ना तो जैसे मैंने आपको ओवरऑल मार्केट अभी निफ्टी का बताया है, सो वो ये लोस के लिए भी क्वालिफाई करेगा. सो पे अटेंशन. आई थिंक गैप फिल it could be, but I think the level you should be focusing on is 3430 around. So that's how you should be paying attention to this one. I bull on a daily. So इसमें हम लोग वेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर डेवलप का, बट जिस हिसाब से ओवरऑल सीन एंड सिनारियोज दिख रहा है दैट इस पीस से हम लोग एंटिसिपेट करें अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओ, so most probably you should be breaking through it in a 5-way structure. So that is the anticipation we are actually paying attention to. काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके जो लेवल्स आ रहे हैं ना अभी कितना 204 आ रहा है. ये करेक्शन पूरा हो जाने दो. मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से इस स्ट्रक्चर को करना चाहिए ना, ये यहीं से एक्चुअली पीस निकलना चाहिए. यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ABC एंड आफ्टर दैट इट शुड एक्चुअली डू दिस.
बट व्हाट इट्स एक्चुअली डिड इज अ 1 2 एंड 3 पीस हियर. सो उस केसेस में क्या हो जाता कि मे बी पॉसिबिलिटी इसके इवेंचुअली टारगेट तो ये है, पर ये यहाँ तक जाने में इतना आसानी से शायद जाए ना. सो दैट इज हाउ दिस माइट एक्चुअली डेवलप. बट अभी के लिए जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव होना चाहिए, दैट इज आई थिंक दिस वन, रिगार्डलेस एनी डिफिकल्टीज एट द मोमेंट. सो अभी के लिए तो सीन सिनेरियो उस हिसाब से दिख रहा है. नेक्स्ट इज HDFC बैंक 1 आवर पर. HDFC बैंक मोस्ट ऑफ यूर आस्किंग इज अ फ्रेश, एंड आई थिंक फ्रेश पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए. आई थिंक if you're, I mean, this was the first chart. If you pay like if you remember, I actually anticipated and updated you HDFC bank. If I can recall, I think ये कौन सा स्नैप है? अच्छा ये तो अपसाइड वाला है. सो आई थिंक ये तो 1500. अच्छा ये भी काफी अच्छा स्नैपशॉट है. सो 1548 से ये जो प्राइस पॉइंट है, मैंने आपको यूट्यूब का ही स्नैपशॉट है. सो दिस इज यूट्यूब का स्नैपशॉट है जिसमें मैंने आपको अपडेट किया है फॉर दिस टू गो अप. इवेंचुअली इसके जो टारगेट्स हम लोगों ने निकाले थे 1700. दैट्स हाउ वी डिड इट. एंड 1700 के बाद जो यही एक पहला चार्ट था जो मैंने ट्रेडिंग रूम में एज अ वीकनेस आइडेंटिफाई किया था. सो अगर आप यहाँ पे 27 अक्टूबर की डेट देखो, most probably this was the first chart to show the weakness in the market. So eventually HDFC बैंक का जो सीन सिनारियो है इस तरह से बन सकता है. अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो 1400 या 1450 के आसपास की बनती है. दैट मीन्स कि अभी आप 50 पॉइंट की और डाउन साइड बाकी है. So most probably what you have is a similar looking like a wave and the consolidation. Most probably इसके जो supports बनेंगे 1450 and अभी के लिए 100 points minus. So that's how this HDFC bank is looking like from the different perspective. Next is REC Limited on a daily time frame. REC Limited on a daily time frame. Daily structure, okay, so it's in the formation weekly and monthly. इसका हम देखना चाहेंगे. एंड अभी के लिए बाइंग के लिए कोई भी आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे कुछ खास दिख रहा है. बट आई थिंक एक लेवल है 10 रुपये नीचे विच इज आई थिंक 123. So I think that is the level where we should be actually paying attention to. So pay attention to the 1 2 3 level. That's looking good actually here. Next question is your total trading capital 2 years ago and your current trading capital. If you include just my personal, because I'm trading the investors also, but if you're like मेरी personal की बात करूँ तो 2 साल पहले की जो भी trading capital थी, that's a 20 times right now. I mean, thanks to the bull market, definitely. I mean, that's a major factor in that. So eventually, I mean, I was the fortunate enough to identify these kind of moves in this Nifty and the Bank Nifty, in the Kotak Bank and the HDFC Bank, Bajaj Finance. So those were the blockbusters for the last couple of years. So thanks to all those, I mean, thanks to an entire bull market. So that's how this eventually grown up. Next Bank Nifty, it's the same. I think I just updated now. So I hope this gets uploaded. मैं काम करूँगा. I think most probably we still, so we have a 600 people in Telegram, right? So people get busy, they might not get time. So मैं देखता हूँ अगर इसको raw कहीं मैं upload कर सका तो. Next question is Nifty setting up for 16K? That's possibility, but अभी के लिए correction है. मुझे लगता है इतना नीचे का level मार्केट अभी आने वाला है. सो आई थिंक वेट एंड वॉच सीन सिनारियोस रहेगा. सो 16K के लिए अभी तो शूट मत करो, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 500 पॉइंट्स के आप रैली देख सकते हो. सो दैट्स हाउ दिस वन इज लुकिंग. नेक्स्ट है, ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक. सो टाटा स्टील ऑन अ डेली चार्ट.